अच्छा ये बताइए कि जो आरोपी था उससे आपकी कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो आरोपी को आप जानते हैं? जी, विधायक महोदय थे मौजूद जिस समय आग लगी, 2 बजे मौजूद थे रात के। महापौर मैडम आई थी, अरुण वोरा जी आए थे, पार्षद महोदय, सभापति। जाकर तस्दीक की थी, आसपास की जो हटरी बाजार की दुकानें हैं उसमें काफ़ी तेज आग लगी हुई थी। उनका जो सामान जलकर राख हो गया है, उनका केवल एक ही सवाल है, जो सामान जलकर राख हो गया है उसकी भरपाई कब होगी और कौन करेगा। होली के ठीक एक दिन बाद दुर्ग के हटरी बाजार में एक आग लगती है जिसमें 6 दुकानें जलकर खाक हो जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह पता चलता है कि जो आग लगाने वाला आरोपी है वह पहले दुकान के पास खड़ी एक स्कूटी में आग लगाता है। स्कूटी में लगी आग इतनी तेज़ होकर फैलती है कि उसके आसपास की दुकानों में आग फैल जाती है और उसके आसपास की 6 दुकानें जो दुकानें चप्पल की दुकानें थी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की दुकानें थी उनमें फैल जाती हैं। आग इतनी तेज़ होती है कि सामान कुछ नहीं बचता। आप इस बात का अंदाज़ा, आग कितनी तेज़ थी इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आग लगी दुकान के ठीक पीछे एक लकड़ी का दरवाज़ा मौजूद है, वहाँ तक आग की लपटें फैली थी, वो भी जला हुआ आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। फ़िलहाल यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। चलिए आइए, जिनकी दुकानें जलकर राख हो गई उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। आप तस्वीरों में यहाँ मलबा देख सकते हैं, जिनकी दुकानें जलकर राख हो गई हैं वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भगवान दास सिंगाड़े, ओम साई फुटवेयर। जी, आपकी दुकान यहाँ जल करके खाक जी, हो गई है। जी। शासन की तरफ से कुछ मुआवजे वगैरह की अभी तक कुछ नहीं मिला, बस आश्वासन मिला सर जी, सिर्फ आश्वासन। अच्छा ये बताइए कि जो आरोपी था उससे आपकी कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो आरोपी को आप जानते हैं? जी, बस यहीं करीब का है, नानू नाम का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। क्या लगता है कि लगभग कितने रुपए का आपका नुकसान हुआ होगा? मेरा दुकान और मतलब माल मिला के 12 लाख के करीब का नुकसान हुआ। अच्छा, 12 लाख के करीब का नुकसान। और अभी तक आपको कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई आश्वासन? कोई आश्वासन बस मिला है, बस अभी तक तो कुछ नहीं है। कौन आया था? विधायक महोदय थे मौजूद जिस समय आग लगी, 2 बजे मौजूद थे रात के। महापौर मैडम आई थी, अरुण वोरा जी आए थे, पार्षद महोदय, सभापति, सब कुछ मौजूद थे यहाँ पर, भूतपूर्व महापौर थे। आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांग है? हमको न्याय मिले सर, हमारे जो भी दुकान जले हैं सरकार द्वारा हमें कुछ मुआवजा मिले और दोबारा दुकान हमारा स्टार्ट हो। ये हमारी दुकान थी सर, जस्ट सामने हमारी दुकान। कितने रुपए का माल होगा इसमें? कितने का आपका नुकसान हो गया? कम से कम 10-12 लाख का मार रहा होगा सर। उसमें पैसे उसे ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर सब उस दुकान में ही था, सब जल के राख हो गया। पैसे उसे नगद कैश भी जल गया। निगम सर आती है, बोलती है, कुछ काम तो कर नहीं रही सर। कल बोले थे, कल कुछ नहीं हुआ, आज आए हैं तो लोग आधा काम करते हैं और चले जाते हैं। ये हम ही साफ करें सर, ये पूरा हमारी दुकान को हम ही साफ करें। नहीं भेजे, वर्कर नहीं भेजे, हम लोग भीड़ के करवा रहे हैं। जी सर, जी सर। दुकान का मलबा हटाने का काम आप लोग खुद ही कर रहे हैं स्वयं? जी सर, अभी आए हैं, कुछ कर रहे हैं। नगर निगम से तरफ से हल्का फुल्का मदद मिल रही है सर, और अब खुद मदद अपने से कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है दुकान का मलबा कुछ लोग साफ़ कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप धर्म का। तो आपकी भी दुकान यहाँ जल गई? जी नहीं, हम लोग निगम वाले हैं। अच्छा। और साफ सफाई के लिए आए। पूरे मामले में फ़िलहाल अपडेट यह है कि इस पूरे मामले का जो आरोपी था, जिसका नाम ओमकार यादव उर्फ नानू बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी विजय कुमार यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बस कॉल आया था कि आग लगी हुई दुकानों में करके, तो जाके तस्दीक की थी, आसपास की जो हटरी बाज़ार की दुकानें हैं उसमें काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी और उसको फिर दमकल की सहायता से और आसपास के जो लोग थे उनकी सहायता से आग पे नियंत्रण पाया गया था। सर इसमें कितने आरोपी थे और कितनों को भी पकड़ा गया? जैसे आगजनी के पश्चात आसपास हमने फुटेज का अवलोकन किया था, देखा था, तो उसमें फिर एक व्यक्ति के द्वारा जो अननोन था उसके द्वारा आग लगाया दिख रहा था और बाद में उसे और तस्दीक किए तो उसके द्वारा एक दफ़ा उसमें वहाँ पास एक गाड़ी थी, मोपेड एक्टिवा वगैरह, उसमें आग लगाया था, जिसे हमारी पुलिस पार्टी ने उसे बुझा दिया था और आगे चले गए थे। उसके बाद फिर ये लड़का आके उसमें एक्टिवा पे और मतलब मोपेड में और दुकान पे फिर इसने आग दोबारा लगाया था। ऐसे फिर जो तस्दीक करके आसपास से जानकारी ली तो हटरी बाज़ार का ही रहने वाला
नानू करके है, ओंकार यादव, उसे सर, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? एक बार आग बुझाने के बाद पुनः आग लगाना, क्या वो नजर रखे हुआ था कि चीजें जल रही है या नहीं? संभावना है कि उसने जो एक दफ़ा आग लगाई थी फिर उसे बुझाया गया था, फिर लगाया तो उसकी बदध्यानती उसमें दिख रही थी कि वो आग लगाया है। किसी प्रकार की रंजिश या आग लगाने की कोई वजह अभी तक सामने आई? रंजिश, पूछताछ पे रंजिश नहीं आया। आपने थाना प्रभारी की बातें सुनी, हमने यहाँ भी कुछ लोगों से बातचीत करी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधी ने ऐसा कृत्य किया क्यों। ना उनकी कोई ना अपराधी की कोई आपसी रंजिश थी दुकानदारों से, ना कोई पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने से हमें यह पता चला है कि अपराधी जो है यहीं आसपास का रहने वाला था, आदतन नशे का सेवन किया करता था। हो सकता है यह सब उसने नशे का सेवन करके ही किया हो। लेकिन यहाँ जितने लोगों की दुकानें थी, उनका जो सामान जलकर राख हो गया है, उनका केवल एक ही सवाल है, जो सामान जलकर राख हो गया है उसकी भरपाई कब होगी और कौन करेगा। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क।